मीना भारद्वाज और वैसलीन मेन प्रेजेंट स्टार एंकर हंट आ पहुंचा है संगम नगरी प्रयाग यानी इलाहाबाद, एक ऐसा शहर जहां के संगम के पवित्र पानी में स्नान करने से हर किसी के पाप धुल जाते हैं। ये एक ऐसा शहर है जिसने हमें बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटीज जैसे निराला और हरिवंश राय बच्चन दिए हैं। तो चलिए देखते हैं इस धर्म और कर्म की भूमि में क्या जन्मेगा हमारे देश का सबसे पहला स्टार एंकर। आइए जानते हैं। इलाहाबाद एक शहर धर्म का, एक शहर शिक्षा का, एक शहर राजनीतिक विरासत का, एक ऐसा शहर जहां पर लड़ी गई आजादी से जुड़ी कई सारी लड़ाइयां। और इसी ऐतिहासिक शहर के शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में हम पहुंचे अपने स्टार एंकर की तलाश में। तो चलिए देखते हैं क्या इलाहाबाद तैयार है इस चुनौती के लिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये है रजिस्ट्रेशन लाइन। आप में वो क्या खूबी है कि आप बन सकती हैं देश की पहली स्टार एंकर? आई थिंक कॉन्फिडेंस एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी। मैं पूरे जोश के साथ इस फील्ड में आई हूँ और ये कर दिखाऊंगी कि मैं कुछ कर सकती हूँ और स्टार एंकर बन सकती हूँ। हमें बताइए कौन कौन वो 5 प्राइम मिनिस्टर्स थे जो यहाँ से इलाहाबाद से हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह एंड होल्डिंग एरिया, जहां पर कुछ ही देर बाद हमारे कैंडिडेट्स बढ़ेंगे स्टार एंकर के पहले पड़ाव पर। तो चलिए बात करते हैं कुछ कॉन्फिडेंट, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट, कुछ नर्वस, कुछ नॉट सो नर्वस कैंडिडेट से। तो बताइए आप क्या हैं, कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। आपको क्या लगता है इलाहाबाद में ऐसी क्या खास चीज है कि देश का सबसे पहला स्टार एंकर इसी शहर से बने? वेल बिकॉज आई एम हियर। होल्डिंग एरिया में काफी सारी नर्वसनेस है, पता नहीं क्यों, लेकिन चलिए देखते हैं अंदर जाके आगे क्या होने वाला है। आइए देखते हैं कितने खरे उतरेंगे हमारे कैंडिडेट्स ग्रुप डिस्कशन में, जो है हमारा पहला राउंड। एक महिला और पुरुष जब विवाह करते हैं तो उसे फंदा नहीं माना जाता है, बल्कि उसे आधार मानकर के आप अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अगर विवाह नहीं होगा तो कुरीतियां फैलेंगी, हमारे देश में परंपराएं नष्ट होंगी, इसलिए कि बहुत पुराने समय से जो प्रथा उसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है कि शादी एक सामाजिक फंदा है। सामाजिक संस्कृति बचाने के लिए एक दूसरे से जो लोग मजबूरी में रिलेशनशिप बना रहते हैं, मैं अपना ही उदाहरण दे सकता हूँ। मेरी वाइफ से नहीं पटती, मेरी शादी हो चुकी, लेकिन मैं अपने माता पिता की मजबूरी के कारण अपनी वाइफ को झेल रहा हूँ। जितनी भी बातें अभी आपने यहाँ पर करी वो कभी भी हमारा समाज नहीं स्वीकारेगा, लेकिन विवाह की कुरीति आप खुद पैदा कर रहे हैं अपने वाक्यांशों से। एक संस्था बनाई गई, इसका नाम रखा गया विवाह। अब संस्था है तो संस्था में 2 विपरीत लिंग होना आवश्यक है, एक स्त्री एक पुरुष। ये एक आदर्श विवाह है, जब एक स्त्री एक पुरुष आपस में सहमत होकर जीवन को बिताने का निर्णय करते हैं, ये है विवाह। जब तक ये है तब तक ये कतई सामाजिक फंदा नहीं। भारतीय में देखा जाए तो उसकी एक सिंपली सी एक वजह ये है, वो चाहते हैं कि हम भारत का विकास वहां से लाए हुए ढंग से करें। ऐसे भी भारतीय हैं जिन्होंने नासा जैसे प्रतिष्ठान को भी ठुकरा दिया, जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शिक्षित भारतीयों में अगर कमी है तो हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, जिसके कारण हम अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में जाकर अपनी करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। धनार्जन एक अलग मुद्दा है और राष्ट्रीयता एक अलग मुद्दा है। तो मेरा मानना है कि आज की जो शिक्षित पीढ़ी है वो किसी मामले में किसी भी देश से कहीं से भी भारतीय राष्ट्रीयता का उनमें बिल्कुल भी अभाव नहीं। वो अभी भी, आज भी, कल भी अपने देश से उतना ही प्रेम करते हैं जितना सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद करते थे। राष्ट्रहित को, राष्ट्र प्रेम को शिक्षा से जोड़ा जाना बिल्कुल गलत है। हम भारतीय हैं इसलिए हमारे अंदर प्लीज ये टैलेंट नहीं और उस चीज को छुपाते हैं। मेरा मानना है मैं गर्व से किसी भी मंच पे ये कह सकती हूँ कि हाँ मैं भारतीय हूँ। देश का नेतृत्व की बागडोर हमेशा युवाओं के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो नई तकनीक और नई जानकारियों के साथ आती है और वो नए प्रयोग करते हैं।
कि राजनीति जो है वो एक एक्सपीरियंस का काम है, और अगर हम राजनीति में एक एक्सपीरियंस लोग रहेंगे तो वो राजनीति जो हमारी जो मैटर्स हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, उनको और अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बार युवाओं को चांस देना चाहिए। आज भी वही लोग देश को संभाले हुए हैं जो कि कुछ साल पहले संभाले हुए हैं। राजनीति बच्चों का खेल नहीं है। अगर राजनीति में युवा जैसे छोटे उम्र के 25 साल 30 साल के आगे बढ़ के पहुंच जाएंगे, एक जब तक उनको पुशअप नहीं मिलेगा पीछे से, एक तो जो प्रधानमंत्री को ले लीजिए, अगर 1 मिनट के लिए राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री, युवा नेतृत्व सोचता है कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बना दें, लेकिन अगर आप सोचिए कि जिस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उस पर इंडिया का असर बहुत कम पड़ा है। ऐसे ही घंटों चले ग्रुप डिस्कशन के बाद हमने चुने कुछ कैंडिडेट्स पीस टू कैमरा राउंड के लिए। आदर्श राजनीति की आज भारत को बहुत जरूरत है। जिस तरह से हर नेता आजकल भ्रष्ट होते जा रहे हैं। बाबा रामदेव जो योग के गुरु हैं, अब राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य जहाँ तक समझ में आता है वो ये है कि वो राजनीति के दलदल को साफ करना चाहते हैं। मनोरंजन मीडिया ने हमारी संस्कृति को कहां तक क्या क्या दिया है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सॉरी सर, मीडिया सर हम लोगों को बेसिक। आइए देखते हैं कि कितने प्रिपेयर्ड हैं हमारे कंटेस्टेंट्स और क्या कहता है हमारा वैसलीन मेन प्रिपेयर्डनेस क्वेश्चन मीटर। कल अर्थ पावर था, क्या सही माने में ये अर्थ पावर सेविंग फायदेमंद होगी भारत के लिए या नहीं, या संपूर्ण विश्व के लिए? ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि मुंबई का जो शेयर सूचकांक है वो हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि जो चलिए अब बात करते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स की, जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं होल्डिंग एरिया में, क्योंकि जल्द ही हम अनाउंस करने वाले हैं पीस टू कैमरा राउंड्स के रिजल्ट्स। तो बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं आप आज रिजल्ट्स के लिए? कल मेरे हिसाब से मेरे राउंड्स अच्छे गए थे, तो होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर टुडे आल्सो। युद्ध करना मेरा कर्म है और युद्ध को जीतना मेरा धर्म। बिलीव इन योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, बिलीव इन गॉड। रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं। तो इलाहाबाद आप लोगों का नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लग चुका है, क्यों तैयार हो जाइए, एक एक कर आप निकल सकते हैं नोटिस बोर्ड की तरफ। इलाहाबाद ऑडिशंस के राउंड 2 के रिजल्ट्स नोटिस बोर्ड पे लग चुके हैं और कंटेस्टेंट्स ने अपने फ्यूचर के बारे में सोच लिया है। क्या हुआ? होना क्या है सेलेक्ट? मैं सेलेक्ट हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप इतने निराश क्यों लग रहे हैं? मुझे लगा आपका हुआ नहीं। मैं नर्वस इसलिए हूँ कि मुझे दीपक चौरसिया जी से मिलना है बस। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी भूल कहाँ पे हुई, लेकिन सफर यहाँ पे खत्म नहीं होता है। कुछ कंटेस्टेंट्स को देख के तो लगा कि इनसे बेटर हम थे। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, बट दैट डजंट मैटर। खुद का मन का हो तो अच्छा, अगर खुद की मन का ना हो तो और भी अच्छा। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौकाएं कभी पार नहीं होती। प्रभु की कृपा से काम मेरा हो रहा है, काम प्रभु तुम कर रहे हो, नाम मेरा हो रहा है। आपको लगा कि आपका आज नहीं होने वाला है, कहीं आपको शक था अपने आप पर? शक तो नहीं था, बट ये थोड़ा डर था कि इतने सारे बच्चों में, और फिर एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाता है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का एक हिस्सा बनने की जो खुशी होती है वो मैं आपको अभी व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। आगे के राउंड्स के लिए आई क्रॉस माई फिंगर्स। मैं बोलूँ तो मुर्दा जागेगा और जरूर जागेगा। इतना क्रोध क्यों आप? क्रोध नहीं है, स्टाइल है। फ्रंटलाइन का मतलब सबसे आगे। तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? सबसे आगे। चुप! रूपा फ्रंटलाइन पहना है क्या? मैंने पहना फ्रंटलाइन हंग। तो चलो आगे। रूपा फ्रंटलाइन, बेस्ट ब्रीफ एंड ड्रॉ। ये आराम का मामला है। Gold rush is on. Get assured gold with every Chevrolet and win gold worth lakhs every week. Rush to your nearest showroom today. जब आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से हो। Gen X, the future is here. आपका अपना मिनरल वाटर।
आपकी कही सुने। स्टार न्यूज आपको रखे आगे, आपकी बोली बोले। स्टार न्यूज आपको रखे आगे। ऐसा ही जोश हम आप में देखना चाहते हैं। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म, हम जीतना सिखाते हैं। स्टाइल जिसपे सब फिदा, डॉलर क्लब मिडास प्रीमियम ब्रीफ्स। अब शेवरले की गाड़ी के साथ पाओ सोना और साथ ही हर हफ्ते लाखों रुपए का सोना जीतने का मौका। आज ही शोरूम पर जाएं। एक तो बड़ा टोएंगे, एक तो बड़ा टोएंगे, वो टोएंगे टोएंगे। What's in it? Even at टोएंगे, whenever done टोएंगे। Uzanga, Uzanga, Uzanga। तो बड़ा टोएंगे। I'm all macho, crafted for fantasies. टिकट बुकिंग ऑनलाइन, बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरी फ्रेंड ने बताया, घड़ी डिटर्जेंट। हमारा संकल्प, हम बनाए कुछ बेहतर। तो आप भी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। India's largest university with 24,000 students, 5,000 placements so far, ranked high by top newspapers and magazines, 600 acres campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. When our chefs wake up on time, our kitchen works on time. When the hostesses wake up on time, they look oh so pretty on time. When our pilots take off on time, we get our work done on time. We become the world's most powerful economy on time. On time is a wonderful thing. आपकी कही सुने। स्टार न्यूज आपको रखे आगे, आपकी बोली बोले। स्टार न्यूज आपको रखे आगे। Watch out for me, watch out for me. Bring it on, bring it on, bring it on. 'Cause I'm a wanderer. I can take it anywhere, yeah, yeah. Bring it on, bring it on, bring it on. All-terrain premium SUV tires, MRF Wanderer, tread anywhere. Hey, that's what I like. Legs are happy in asylum, even in the last row. Ask me, I'm 6'3". Look here, happy legs. Wake up, happy legs. Happy only in asylum. गांव, शहर, गली नुक्कड़, हर जगह एक ही बात। स्टार परिवार में नया क्या होने वाला है? अगर आप भी जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। 10 सालों का त्योहार पैंटीन स्टार परिवार अवार्ड्स 13 जून रात 8 बजे स्टार प्लस पर। एक कर कंटेस्टेंट्स रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट रूम की ओर जा रहे हैं। आप बताइए, काफी कंपोज लग रहे हैं आप, काफी काम लग रहे हैं आप।
हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सिलेक्ट होने वाला हूँ। जो पूछा जाएगा उसका सही सही जवाब दूंगा और जो नहीं आता रहेगा उसके आगे नो लिख दूंगा, सिंपल। मुझे पता है करंट इवेंट्स के बारे में और रेगुलर अपडेट्स। ग्रुप डिस्कशन और पीस टू कैमरा राउंड के बाद अब बारी है हमारी तीसरी चुनौती की। इस राउंड में हमारे कैंडिडेट्स देंगे रिटन टेस्ट, जिसमें उनके जनरल नॉलेज और राइटिंग स्किल्स की जांच होगी। रिटन टेस्ट के बाद अब हमारे कंटेस्टेंट स्टार एंकर हंट के अग्नि पथ पर चलने को तैयार है, क्योंकि आज उनका सामना होने जा रहा है हमारी जूरी से। अब सबसे ज्यादा डर आप लोगों को किससे लग रहा है? दीपक जी काफी डोमिनेंट टाइप के हैं। एक लाइन का सवाल देंगे आपको और सीधे इमीडिएट रिएक्शन आपसे पूछेंगे, तो इसमें थोड़ा सा टफ लगेगा। आज हमारी जूरी के सामने आ रहे हैं इलाहाबाद के अभिषेक, जो बचपन से ही आत्मविश्वास से भरे हैं और विभिन्न कलाओं से भी संपन्न हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंटली मैं महुआ के साथ काम कर रहा हूँ। MCA सेकेंड ईयर कर रही हूँ। मास कम्युनिकेशन का फाइनल ईयर है। नमस्कार साहब। अरे क्या हो गया? कसरत हो रही क्या? नहीं। क्यों करना चाहते हो नौकरी? जुनून है सर। किस चीज का? पत्रकारिता का। बहुत ही टफ नौकरी है। मुझे एक्सेप्ट है और मैंने पहले की भी है और मुझे मजा आता है। नमस्कार, हम हैं सलीम, जिसका पूरा नहीं हुआ है तालीम। हम बार बार आएंगे और खबर मिलेगी तो जरूर बताएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? प्रतिभा पाटिल। और इनसे पहले कौन थी? इनसे पहले नाम। समलैंगिक विवाह के बारे में आपका क्या राय है? मैं समझता हूँ कि ये एक मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। आप एंकर क्यों बनना चाहते हैं? मैं नाम को दर्शाना चाहती हूँ अपने काम से। मैं प्रिपेयर हूँ, मैं तैयार हूँ हर खतरों का सामना करने के लिए। मैं एंकर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ नया करके दिखाना चाहता हूँ। क्या नया करना चाहते हैं? मैं नया करना चाहता हूँ, उसको सुनाने के लिए मेरे पास 2 लाइन है। एक अंदाजे बयां बदल देता है सब कुछ, एक अंदाजे बयां बदल देता है सब कुछ, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। मैं यही नया करना चाहता हूँ। तो आपका अंदाजे बया बदल देगा सब कुछ? जी हाँ, निश्चित रूप से। एक गरीब है, उसके पेट में रोटी नहीं है, खाना नहीं है, आपका अंदाजे बया उसको खाना कैसे पहुंचा देगा? मैं उसकी तकलीफ को आम जनता तक पहुंचाऊंगा, सरकार तक पहुंचाऊंगा, सरकार उस मुद्दे पर ध्यान देगी और उसको खाना मिल जाएगा। आपको पता है कि हर एंकर की उसकी बात सुनी जाती है और सरकार वहाँ पर खाना लेके पहुँच जाती है? जी नहीं। तो फिर? क्योंकि उस एंकर में दम नहीं होता। आप में वो दम होना चाहिए कि मुर्दे बोल दें, और मुझे दम है कि मैं बोलूं तो मुर्दा जागेगा और जरूर जागेगा। इसका क्रोध क्यों है आप में? क्रोध नहीं है, स्टाइल है। स्टाइल। अच्छा, आपको एक क्लिप दिखाएंगे, आप उसका भोजपुरी में एंकरिंग करेंगे? डेफिनेटली। स्टार्ट। दैया 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 रे, नोट के चक्कर में फंस गई मायावती भैया रे। देख ला, इन नोट के चक्कर में कैसे मायावती बहन जी हाथ हिला के जनता के कह दे कि हमरा के वोट दिया, काहे से कि हमरा पास नोट बा। मयसर नहीं खे घास, नेता लोग खा रहा बड़े च्यवनप्राश। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें जया बच्चन आई हुई है और वो मीडिया पर्सनालिटीज को थोड़ा मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही थोड़ा ये जया जी ये प्रेस ये नाम किसी 1992 में हुए गोधरा कांड के लिए। फिर 92 में आपने गोधरा कांड कर दिया। तो बाबरी मस्जिद गिरी थी। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट गणेश पांडे। आप देख सकते हैं कि तथाकथित स्वामी नित्यानंद, जो अब तक विश्व के महानतम धर्मगुरु में से एक थे, उनके सेक्स स्कैंडल सामने आए हैं। आप देख सकते हैं कि इसको लेकर जनता का कितना आक्रोश है। जो भक्ति है, जो श्रद्धा नित्यानंद के प्रति थी, वो कितनी बुरी तरह से जो वो प्रभावित हुई है और कितनी बुरी तरह से नित्यानंद की फोटो को अपमानित करके उनको लताया जा रहा है और उनके आश्रम को तोड़ा जा रहा है।
ओबामा ने अचानक अपने बेस कैंप में पहुंच के अपनी सेना को एक सरप्राइज दिया, साथ में उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, साथ ही बस खत्म हो गया। इसलिए ये है मारुति 800 कार, जिसको कि अब जो मारुति है, मारुति की कंपनी है, वो अब इसको धीरे धीरे इन कारों के लिए शहरों से मारुति हटा रही है। बोलते रहो, क्लिप चालू है। टीवी खराब हो गया मेरा क्या? घर पे मैं देख रहा हूँ, बोलूंगा आवाज कहाँ गई? बोलो। ये वॉइस जो मन है बोलो। मेरा टीवी देख रहा हूँ भाई, आप इस वक्त मेरे से बात नहीं कर सकते। क्या करूँ मैं? चैनल नहीं बदल लूंगा अगर मेरा टीवी में स्टार न्यूज में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। एक्चुअली वो जो क्लिप आई सर, वो मेरे टेस्ट की नहीं है। हाँ? टेस्ट की क्या क्लिप होगी? वो आपके टेस्ट का क्या है बताइए ना, उसी पे सवाल पूछते हैं। यही बोल देंगे आप दर्शकों को कि आज कोई भी खबर मेरे टेस्ट की नहीं थी, इसलिए आज आप दूसरा चैनल देख लीजिए। अब आपको एक और टास्क दिया जाएगा। आप एक लाइव इवेंट रिपोर्ट कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा अपना एक खुद का ब्यूटी पार्लर खोल रही है, चेन ऑफ ब्यूटी पार्लर्स इंडिया में। आप देख रही हैं स्टार न्यूज, जो कि आपको रखता है हरदम आगे, और आपको आगे रखने के इस कदम में एक और कदम आगे बढ़ रही है। प्रियंका चोपड़ा इस समय इस जगह पे हैं और वो अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलने जा रही हैं। जी हाँ, आपकी खूबसूरती को और भी निखारने के लिए उन्होंने ये ब्यूटी पार्लर लॉन्च किया है। एक चीज बोलूंगा, थोड़ी प्रेजेंटेशन भी चाहिए, एक पैकेजिंग। हाँ, बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। लालू बने भालू, यानी कि राबड़ी देवी आजकल उन्हें सर्कस के भालू की तरह नचा रही हैं। आजकल वो उनकी बातें नहीं मान रही हैं। वहीं उनके बच्चे हैं जो कि कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो पापा की इस तकलीफ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो बार बार आकर के पूछ रहे हैं, पापा जी कैसे हो, कोई चिंता की बात नहीं है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लेकिन वही लालू प्रसाद यादव बार बार इस बात पर अड़े हुए हैं कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की सीट को छोड़ दें। वहाँ हमारा रहना इस समय मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं। बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत मीडिया वालों को बिल्कुल वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। हमेशा चर्चाओं में रहने वाली राखी सावंत जी ने करते करते शादी आखिर कर ही ली, और आज शादी के बाद ये अंजाम देखने को मिल रहा है कि वो अपनी सास के साथ बेइंतहा लड़ाई कर रही हैं। और हम यहाँ उनके घर के बाहर ही हैं और हमें कुछ तोड़फोड़ की आवाजें भी आ रही हैं। जैसा कि आप लोग खुद जानते हैं कि राखी सावंत छोटी छोटी सी बात के लिए बहुत ही उपद्रवी हो जाती है, उपद्रव करने लगती हैं। आप सभी दर्शक देख रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय इतिहास में पहली बार एक बहुत बड़े ही विशाल माला पहनाई जा रही है, जो कि शायद किसी अन्य चीज की बनी हुई लगती है। अभी वो हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि मधुमक्खियों का एक छत्ता फट पड़ा है, शायद किसी की शरारत की वजह से या अचानक। कोई खबर दिख नहीं रही है, सुनाई नहीं दे रही है। तेल कौन सा लगाया बालों में? काफी चमक है। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट गणेश पांडे। अभी हम आए हैं इलाहाबाद में, इलाहाबाद के गोविंदपुर से 100 मीटर नीचे ढलान पर एक बस्ती, इसका नाम है अल्लाहपुर में हम देख रहे हैं एक छोटा बच्चा है जो भूख से तड़प रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जागो, देखो इसको। तुम्हारी जो अन्नप्रदाय योजना है, जो घर घर पहुंच योजना है, जो बीपीएल योजना है, कहाँ है आपकी योजना है? कहीं नहीं है। अगर योजनाएं होती तो ये तड़प नहीं मरता। अगर ये मर रहा है तो योजनाएं नहीं है। इसका मतलब ये है या तो योजनाएं नहीं है या आप काम नहीं करते। तो जो आप नहीं करते वो कीजिए। मैं अपने काम कर रहा हूँ। आपने देखा मेरी एक क्रूशियल रिपोर्ट स्टार हंट। समय आ गया है जब हमारी जूरी चुनेगी कुछ कैंडिडेट्स को। 7844 7502 7481। इन्होंने बहुत अच्छा किया, पर आप अगले राउंड में नहीं जा रहे हैं। आप जा सकते हैं। 4590 2044 2763। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा किया, पर आप अगले राउंड में जा रहे हैं। अपनी मेहनत से हमारे कैंडिडेट्स यहाँ तक तो पहुँच गए, पर उनके रिटन टेस्ट का स्कोर तय करेगा कि ये फाइनल राउंड तक पहुँच पाते हैं या नहीं। हजारों एप्लीकेंट्स में आप शॉर्टलिस्ट हो गए, यहाँ तक आए। इसका मतलब कुछ तो आप में खास था, लेकिन कुछ ही को चुनना है।
एक और स्पेशल प्राइज है, फीगो स्मार्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर ऑफ द डे, सॉरी 2763 को।